Hello and hello everyone. Welcome you all into another video in series of aptitude preparation for the placements. ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हमने पहले आई गेस दो टॉपिक हमने डिस्कस कर रखा है, जिसके अंदर पहला टॉपिक था हमारा रेडिएशन प्रोपोर्शन, फिर हमने जो है वो एवरेज टॉपिक को कंसीडर किया है और ये हमारा तीसरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे. एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी. जैसा कि मैंने एप्टीट्यूड जब कर रखा था, एवरेज के सवाल जब लास्ट लेक्चर के अंदर जब मैं कर रहा था तो वहां पे मैंने बताया था. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये पहला वीडियो है प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, है ना, सैंपल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, इन सब चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ काफी इंटरेस्टिंग सवालों के क्वेश्चन करेंगे. उन क्वेश्चन को आप पहले भी देख चुके होंगे, उस काइंड ऑफ क्वेश्चन को. जैसे डाइस अगर आप रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका है ना ऑड आएगा, ऑड नंबर आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका इवन नंबर आएगा. अगर आप डेक ऑफ कार्ड से अगर आप दो कार्ड्स को अगर सिलेक्ट करते हैं, दो कार्ड्स को अगर आप पिक करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो थे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सारे कार्ड्स आपके क्वीन होंगे, चाहे हार्ट शेप के होंगे, चाहे ब्लैक कलर के होंगे, चाहे रेड कलर के होंगे. तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सवाल हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर सीरीज के अंदर. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स मुझे लगते हैं कि एप्टीट्यूड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, उनका डिस्कशन हम करेंगे. एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तकरीबन 40-50 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं. तो आप अपने एंड पे जितना करेंगे आपका अच्छा है, नहीं कीजिएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा इसमें कुछ जा नहीं रहा है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है, उसी चीज का हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे. बट उससे पहले आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बिल्कुल डिस्कशन से हटा ही नहीं सकते. जैसे आपको कॉइन को टॉस करना, चाहे आपको डाइस को रोल करना, या फिर आपको डेक ऑफ कार्ड से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करना, इन चीजों को हम जो है रिमूव नहीं कर सकते जब भी हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, तो आइए कुछ बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस हम डिस्कशन करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट आपका रोल जो है वो प्ले करेंगे. सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर वो हमारे होने वाला है एक्सपेरिमेंट के बारे में. ठीक है ना, वो टर्म कौन सा होने वाला है हमारा, एक्सपेरिमेंट के बारे में. आई डोंट नो आपको ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं करता हूँ तरफ कलर ऐसा लेता हूँ, शायद दिखे आपको. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में. तो मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि एग्जाम्स के अंदर हमें डेफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, राइट. तो एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं एक ऐसे ऑपरेशन को जिसको अगर मैं करूं तो कुछ सेट ऑफ आउटकम्स आएंगे. ठीक है, जिसको करने पे क्या आएंगे, सेट ऑफ वेल डिफाइंड आउटकम्स हमारे पास निकल करके आएंगे. ठीक है, वेल डिफाइंड आउटकम्स. वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है कि उन सभी चीजों को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगा, उन्हीं में से कोई जो चीज है वो आएगा हमारे पास. ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसको अगर आप परफॉर्म करते हैं तो कुछ सेट ऑफ वेल डिफाइंड आपको आउटकम्स मिलता है, वैसे ऑपरेशन को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट. जैसे एग्जांपल्स के लिए आप कॉइन को आपने टॉस किया, जब कॉइन को आप टॉस करेंगे तो आपके वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है आपके पास, चाहे क्या आ सकता है आपके पास, टेल आ सकता है. तो अगर आप कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास हेड आ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आपके पास क्या आ जाए, टेल आ जाए. तो क्या कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड आउटकम्स को हमें जो है दे रहा है. फिर आता है आपके पास डाइस को रोल करना, है ना. डाइस रोल करने की बात आती है, तो जब आप डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं. तो डाइस के ऊपर आपको पता ही है कि 6 नंबर्स जो है अलग अलग फेसेस के ऊपर लिखे रहते हैं. एक पे लिखा होता है 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6. तो बेसिकली जब आप डाइस को रोल करेंगे तो क्या आपको कभी भी आउटकम इन 6 के बाहर मिलेगा? आंसर है कि नहीं, ये 6 वेल डिफाइंड आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं. तो क्या डाइस को रोल करना एक एक्सपेरिमेंट है? आंसर है कि हाँ, एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है. एक और टर्म होता है जिसको आपको समझना है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें मालूम तो हो, है ना. रैंडम एक्सपेरिमेंट हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जिसके अंदर हमें मालूम तो हो कि इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमें क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं, लेकिन जिस मोमेंट पे मैं वो एक्सपेरिमेंट करूंगा उस मोमेंट पे मुझे मालूम नहीं होगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या आने वाला है. मतलब ये बोल रहा हूं भाई कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे हमें मालूम है कि वेल डिफाइंड आउटकम्स हमें आने चाहिए. इस एग्जांपल्स के लिए अगर आप एसिड और बेस को मिलाएंगे, है ना, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या फिर नॉर्मल क्लास 9-10 भी पढ़ा है तो आपको पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट के तौर पर सॉल्ट देते हैं और बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. तो ये भी एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है.
क्योंकि जब एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो एक वेल डिफाइंड आउटकम आपको मिलने वाला है, वो सॉल्ट बनेगा और आपको वाटर मिलेगा। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या? आंसर की नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें मालूम तो है कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, लेकिन हमें पहले से ही मालूम चल गया ना, एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही मुझे मालूम है कि अगर किसी एसिड और किसी बेस को मैं मिलाऊंगा तो मुझे सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस है। वो बेसिक सा डिफरेंस ये है मेरे भाई कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको परफॉर्म करते समय मुझे मालूम तो है कि क्या क्या डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं, पर जिस समय एक्सपेरिमेंट में करूंगा उस समय मुझे नहीं मालूम कि एक्सपेरिमेंट के अंदर मेरा आउटकम क्या आने वाला है। इस एग्जांपल्स के लिए आपको जब टॉस करते हो, जब भी कोई मैच होता है, कोई भी चाहे हॉकी का मैच हो, चाहे है ना हॉकी के अंदर मैच जो होते हैं उसके अंदर चूज करना होता है कि कौन सी साइड से आप जो है अटैक करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए टॉस होता है। क्रिकेट के गेम में आपको चूज करना है बैटिंग या बॉलिंग, तो उसके लिए हम टॉस कराते हैं। तो ये जो टॉसिंग का कॉइन है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है भाई, क्योंकि हमें मालूम तो है कि पॉसिबल आउटकम्स हेड या फिर टेल आ सकते हैं, बट जिस समय कॉइन को टॉस करोगे उस समय मुझे मालूम नहीं है कि मेरा आउटकम जो है वो क्या आने वाला है, वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सिमिलरली जब डाइस को रोल करेंगे, तो मुझे मालूम है कि 6 नंबर्स में से ही कोई आउटपुट मेरा आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से आउटपुट आएगा। लेकिन जिस मोमेंट में मैं डाइस रोल करूंगा उस मोमेंट में मुझे नहीं मालूम कि मेरा आउटपुट क्या आने वाला है। तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, या फिर आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है जिसमें से आप कार्ड्स को रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर, तो मुझे तो मालूम है ना कि वो कार्ड, जब कोई भी कार्ड मैं उसमें से निकालूंगा या तो वो रेड कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा, लेकिन जिस मोमेंट पे मैं निकालूंगा उस समय पे वो कार्ड रेड होगा या फिर ब्लैक होगा, मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। और जब भी बात रैंडम एक्सपेरिमेंट की आती है तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास निकल करके पिक्चर के अंदर आता है। अब चलो डिस्कस करते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में। तो हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया कि कोई सी ऐसा ऑपरेशन जिसको करने के बाद मुझे मालूम है, करने से पहले ही मुझे मालूम है कि वेल डिफाइंड आउटकम्स मुझे आ सकते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसे एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे कि जब हमें एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं तो मुझे मालूम तो है कि मुझे क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं, बट एट अ टाइम मुझे क्या मिलेगा वो मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और सिंस रोलिंग अ डाइस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमें मालूम नहीं है कि जिस टाइम पे रोल करूंगा मुझे क्या मिलेगा, इसी वजह से हमारे पास कुछ बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, जैसे वो सांप सीढ़ी वाला गेम है हमारे पास, वो लीडो के 4 खाने वाले हमारे पास जो है वो गेम है। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम्स जो है बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कुछ और टर्म्स जैसे बात करते हैं, सैंपल सेट की बात करते हैं, है ना। सैंपल स्पेस एक टर्म है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके साथ। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस कुछ नहीं है, अगर आपको मालूम है कि किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से मुझे क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं, तो उन सभी आउटकम्स का जो कलेक्शन है या फिर सेट है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं उनका कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। एक और टर्म होता है आपके पास इवेंट। ठीक है, इवेंट किसको बोलते हैं साहब? तो इवेंट बोलते हैं सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को, मतलब बताता हूं, है ना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इस देखो एग्जांपल के लिए समझाता हूं, फिर समझ में आएगा तुमको। इस एग्जांपल्स के लिए तुमने क्या किया, डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करोगे या तो 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा, चाहे 6 आएगा। अब हमने जब एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने क्या बोला कि सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, सबसेट के अंदर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे सबसेट हैं। अब मैंने तुमसे पूछा कि डाइस को रोल करने पे बताओ कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, हाँ मेरा बात कि बेसिकली आने के लिए तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन अगर हम उसे छोटे से हिस्से के बारे में पूछें कि बताओ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, सम जो है वो, है ना, अगर 2 डाइस को एक साथ रोल कर रहे हैं तो सम 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, सम 9 से बड़ी आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो मुझे मालूम तो है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, तो कितने ही पॉसिबल आउटकम्स का कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा सैंपल स्पेस। उसके अंदर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इवेंट, मतलब छोटे सैंपल स्पेस की जब बात करोगे कि भाई बताओ इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी, इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो वैसे हम उस सैंपल स्पेस के सबसेट को हम जो है वहां पे इवेंट के तौर पे जाते हैं। आपको और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इवेंट का जब हम सवालों को जो है वो करेंगे। तो ये बेसिक से आपको टर्म्स मालूम होने चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, आपके पास इवेंट का क्या मतलब होता है। जैसे हम और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इवेंट के कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे,
सैंपल स्पेस के भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। चलिए आई गेस इतना बेसिक सा डिफिनेशन जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम अब क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है साहब, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं प्रोबेबिलिटी की बेसिक डिफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली उसका है ना कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना हो, किसी भी इवेंट का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बेसिक डिफिनेशन याद रखिएगा सर, है ना। वैसे डिफिनेशन तो आपको समझ में अगर आ जाएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ में आ रहा है बात? समझाता हूं, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो जो भी फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी संख्या डिवाइडेड बाय जितने पॉसिबल है ना आउटकम्स आ सकते हैं उनकी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, तो किसी भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाती है, ठीक है। कुछ और बेसिक बेसिक चीजें, अगर आपका इवेंट श्योर इवेंट है ना, या फिर सर्टेन इवेंट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट, ठीक है, मतलब मुझे मालूम है एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही कि यही आएगा भाई। अगर हमसे कोई पूछता है कि डाइस को रोल करूं तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 1 से लेके 6 तक के बीच में आएगा? 100% 6 के बीच है ना, 1 से लेके 100 के बीच में आएगा, सर्टेन है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें एक है ना इम्पॉसिबल इवेंट की, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 0 होता है। क्यों? जैसे एग्जांपल से डाइस को रोल किया, हमसे किसी ने पूछा बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि जो नंबर डाइस के ऊपर रोल करने के बाद आएगा वो 6 से बड़ी है? तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। जो फेवरेबल आउटकम जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं। 1 से लेके 6 के बीच में ही आएगा, 6 से बड़ा तो आएगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम तो 6 ही है। पॉसिबल जितने भी रहे क्या फर्क पड़ता है, हमारा फेवरेबल तो 0 है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या था? प्रोबेबिलिटी हमारा 0 आ जाएगा ऐसे केस। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन होता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, है ना, प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन है, आप क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इरेजर का यूज करने वाला हूँ, इन चीजों को क्लियर करता हूँ, फिर इस सवाल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल आपने आई गेस पढ़ लिया होगा अब तक, ठीक है। सवाल को आपने पढ़ लिया होगा और सवाल का